प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में वर्ल्ड बैंक का कार्यक्रम। सीएम योगी ने कहा किसानों के लिए फायदेमंद, धरती मां की भी होगी रक्षा। प्राकृतिक खेती पर आयोजित कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, ये किसानों की आमदनी बढ़ाने में सहायक। उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक खेती को दे रहे हैं बढ़ावा। मायावती ने आजमगढ़ उपचुनाव में गुड्डू जमाली के प्रदर्शन को सराहा। ट्वीट पर लिखा, संघर्ष और दिलेरी के साथ लड़ा चुनाव, 2024 के लिए रणनीति तैयार। ओम प्रकाश राजभर का नाम लिए बिना अखिलेश यादव को नसीहत। बोले एसी कमरे में बैठकर नहीं जीता जा सकता चुनाव, जनता के बीच काम करने की जरूरत। अपना दल घमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल का बयान। बोली एसी कमरे से बाहर निकलकर विरोध करे विपक्ष। जर्मनी में पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के साथ की चाय पर चर्चा। रक्षा, व्यापार समेत कई मुद्दों पर हुई बातचीत। कान्हा की नगरी मथुरा के दौरे पर रहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। बांके बिहारी मंदिर में किए दर्शन पूजन। सीएम योगी और राज्यपाल भी थे साथ। बाराबंकी दौरे पर रही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। स्कूलों में स्मार्ट क्लास के लिए बांटे उपकरण। वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को भी बांटी सामग्री। अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण के लिए दानवीरों ने खोला खजाना। मकर संक्रांति से रविदास जयंती तक चले निधि समर्पण अभियान में अब तक 3400 करोड़ रुपए का समर्पण। उपचुनाव में जीत पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का अहंकार ले डूबा। अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान। कहा आजमगढ़ और रामपुर में बीजेपी को जीत मिली है। उसने साबित कर दिया है कि जनता का मूड बदल चुका है। कड़ी सुरक्षा के बीच 30 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। अब तक करीब 3 लाख तीर्थयात्रियों ने कराया रजिस्ट्रेशन। सीतापुर से निःशुल्क अमरनाथ यात्रा को किया गया रवाना। 2 बस समेत कई गाड़ियां बाबा अमरनाथ के लिए की गई रवाना। कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियों में जुटा सहारनपुर का पुलिस प्रशासन। कांवड़ मार्ग पर सड़कों, बिजली के पोल को कराया जा रहा दुरुस्त। झांसी रेलवे स्टेशन से कानपुर सेंट्रल के बीच रूट के दोहरीकरण का चल रहा काम। अलग अलग तारीखों में 32 ट्रेनें की गई रद्द। 13 और 14 जुलाई को लखनऊ इंटरसिटी भी नहीं चलेगी। मसूरी में सीएम धामी ने एलबीएस डिजिटल प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। कहा मोदी सरकार के बाद बदला देश, नए वर्क कल्चर की हुई शुरुआत। कांवड़ यात्रा को लेकर देहरादून में 7 राज्यों के पुलिस अधिकारियों की बैठक। 4 करोड़ भक्तों के आने की संभावना। 10,000 सुरक्षा कर्मी होंगे तैनात। हरिद्वार में डीजे पर होगी रोक। उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन में करप्शन के मामले में हाईकोर्ट से सचिव माहिम वर्मा और संजय गुसाई को मिली फौरी राहत। गिरफ्तारी से पहले देना होगा नोटिस। सभी पक्षों से 2 हफ्तों में मांगा जवाब। अग्निपथ स्कीम के विरोध में राज्य भर में कांग्रेस का प्रदर्शन। देहरादून में धरने पर बैठे प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा तो बाजपुर में नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने किया सत्याग्रह। अन्य जगहों पर भी कांग्रेस का विरोध। चमोली में अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस का सत्याग्रह। केंद्र के खिलाफ जताया रोष। योजना वापस लेने की मांग। रुड़की में भी अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेसियों ने दिया धरना। सरकार पर योजना के नाम पर युवाओं को भटकाने का लगाया आरोप। अल्मोड़ा में अग्निपथ योजना में कांग्रेस ने गांधी पार्क में दिया धरना। सेना का निजीकरण कर युवाओं को सड़कों पर लाने का आरोप लगाया। हरिद्वार में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस ने सत्याग्रह किया। योजना को जल्द वापस लेने की उठाई मांग। उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। पौड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ सत्याग्रह किया। अग्निपथ योजना को देश के युवाओं के साथ बताया अन्याय। टिहरी भी अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेसियों ने दिया धरना। केंद्र सरकार से अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की। नैनीताल में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
अग्निवीर योजना का विरोध जताया। रामनगर में जाम की समस्या से जनता परेशान, युवाओं ने पुलिस को सौंपा ज्ञापन, समस्या के समाधान की उठाई मांग। श्रीनगर गढ़वाल में बीजेपी नेता ने खुद को एसडीएम ऑफिस में किया कैद, मीट के अवैध व्यापार करने वाले आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पौड़ी के खिरसू पहुंचे डीएम विजय कुमार जुगदंडे ने गढ़वाल मंडल विकास निगम गेस्ट हाउस का किया निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने साहसिक खेल सामग्री का जायजा भी लिया। प्रयागराज के अटाला में हुई हिंसा के 3 फरार आरोपियों पर इनाम घोषित, उमर खालिद, फजल खां और डॉक्टर आशीष मित्तल पर 25-25 हजार का इनाम। कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा के मामले में एक आरोपी को मिली जमानत, प्रिंटिंग प्रेस मालिक को सेशन कोर्ट ने दी बेल। वादा जेल में और सख्त किया गया मुख्तार पर पहरा, हर महीने डिप्टी जेलर समेत 15 जेल कर्मियों को बदला जाएगा। मुख्तार की बैरक के पास 20 सीसीटीवी कैमरे बढ़ाए जाएंगे। मुख्तार अंसारी के वकील की मुश्किलें बढ़ी, वकील दरोगा सिंह पर बार काउंसिल की कार्रवाई, रजिस्ट्रेशन किया गया सस्पेंड, दरोगा सिंह पर सरकारी काम में बाधा का आरोप। कानपुर में एसपी विधायक इरफान सोलंकी के भाई फरहान ने पत्नी को दिया 3 तलाक, अधिकारियों के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज, विधायक के दबाव में 3 साल तक पीड़िता की दर्ज नहीं हुई थी एफआईआर। अयोध्या में सेना के फायरिंग रेंज के पास मिले 18 हैंड ग्रेनेड, रिहायशी इलाके में हैंड ग्रेनेड मिलने से मचा हड़कंप। कानपुर में बाबा बिरयानी के 5 ठिकानों पर जिला प्रशासन की टीम ने मारा छापा, दुकानों पर ताले जड़कर किया सीज। कानपुर पुलिस कोर्ट में अर्जी देकर मांगेगी मुख्तार बाबा की कस्टडी रिमांड, हिंसा केस में फंडिंग के आरोपी हैं मुख्तार बाबा, कस्टडी रिमांड में लेकर हिंसा से जुड़े राज उगलवाने की होगी कोशिश। फर्रुखाबाद में बीएसपी नेता अनुपम दुबे का करोड़ों की लागत से बना आलीशान होटल कुर्क, गैंगस्टर एक्ट में जेल में बंद है अनुपम दुबे। इटावा में खनन माफिया शिवकिशोर यादव की संपत्ति ढोल नगाड़े से मुनादी कर की गई कुर्क, 4 करोड़ 31 लाख से ज्यादा की संपत्ति की जाएगी जब्त। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में गैंगस्टर सरताज के खिलाफ कुर्क की कार्रवाई, 75 लाख की संपत्ति की गई कुर्क। सहारनपुर में इंस्टीट्यूटर सनी नागपाल के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, जनता रोड पर करीब 1500 गज में कर रखा था अवैध निर्माण। नोएडा की सेक्टर 8 में अथॉरिटी पर चला बुलडोजर, अथॉरिटी का बुलडोजर चला, नरे पर बनी अवैध दुकानों और झुग्गियों को हटाया गया। पीलीभीत में एसडीएम के नेतृत्व में चलाया गया अतिक्रमण हटाने का अभियान, इस मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। सोनभद्र के बीजपुर में वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण हटाने आए बुलडोजर को बिना कार्रवाई लौटना पड़ा, जमीन मालिक ने कोर्ट में केस चलने का दिया वादा। ग्रेटर नोएडा में चीनी घुसपैठ के मामले में मुख्य आरोपी डॉक्टर रवि नटवरलाल अरेस्ट, चीनी नागरिकों के साथ मिलकर हवाला कारोबार कर रहा था आरोपी, क्लब की मैनेजर एलन सहित 4 गिरफ्तार। हरदोई में दूल्हे को विकलांग बताकर दुल्हन ने शादी से किया इंकार, बिना दुल्हन को लिए लौटी बारात, दूल्हे की मां ने पुलिस में तहरीर दर्ज कराई। उत्तर प्रदेश में 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, पीएम मोदी के मार्गदर्शन में यूपी में तेज गति से वैक्सीनेशन अभियान। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,073 नए मामले सामने आए हैं, 21 लोगों की हुई मौत। देश में कोरोना के एक्टिव केस 94,420 पहुंचे, रोजाना पॉजिटिविटी रेट 4.36% के करीब। देश भर में 197 करोड़ से ज्यादा कोरोना की लगी डोज, 15,208 मरीज हुए ठीक। हापुड़ के दौलाना क्षेत्र में अज्ञात वजहों से टायर फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का माल जलकर राख। इच्छा के शांतिपुरी में हल्द्वानी सामान लेकर जा रहे ट्रक में अचानक लगी आग, हादसे में ट्रक में रखा सारा सामान जलकर राख, फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में टेक्सटाइल कंपनी के गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू।
शहर में जर्जर बिजली की एसटी लाइन में स्पार्किंग, बड़ा हादसा टला, थाना गुलावटी इलाके का मामला। मेरठ में सिलेंडर ब्लास्ट में 2 का मकान जमींदोज, हादसे में 1 महिला की मौत, 6 को बचाया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सोनभद्र में सोनपंप कैनाल पर नहाने आए 5 बच्चे डूबे, 2 बच्चों की मौत, 3 को बचाया गया। मथुरा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार छात्रों को मारी टक्कर, 1 छात्र की दर्दनाक मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। हरदोई के संडीला कस्बे में रेलवे फाटक पार करते समय पटरी पर फंसा बाइक सवार, ट्रेन की चपेट में आकर युवक की दर्दनाक मौत, मृतक की शिनाख्त करने में जुटी जीआरपी। कानपुर के कोसीकला थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से महिला की दर्दनाक मौत, हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार। प्रयागराज के यमुना पार इलाके में ट्रॉली की टक्कर में हादसे में मां बेटे की दर्दनाक मौत, 1 शख्स गंभीर रूप से घायल। कानपुर में डिवाइडर से टकराई बस, हादसे में आधा दर्जन सवारियां गंभीर रूप से घायल, चालक के नशे में होने के चलते हुआ हादसा। कासगंज में रिफाइंड से भरा तेज रफ्तार कैंटर बेकाबू होकर पलटा, हादसे में कोई जनहानि नहीं, रिफाइंड लूटने के लिए उमड़े ग्रामीण। प्रतापगढ़ में महिला अस्पताल की बिल्डिंग की छत गिरने से हड़कंप, अस्पताल में रखी लाखों की मशीनें हुई क्षतिग्रस्त। चित्रकूट में जिंदा मछली निगलने से एक युवक की मौत, मानिकपुर थाना क्षेत्र का मामला। इटावा के पडरपुरा गांव में युवक की हत्या के आरोपी 3 दबंग गिरफ्तार, 23 जून को हुई थी हत्या की वारदात। बुजुर्ग दंपति की हत्या के आरोप में पोता गिरफ्तार, पैसे न देने के चलते की थी दादा दादी की हत्या। एएमयू लाइब्रेरी में छात्र पर चाकू से हमले का आरोपी छात्र अनवार खान सस्पेंड, लाइब्रेरी में सीट पर बैठने को लेकर हुआ था विवाद, आरोपी छात्र की तलाश में दबिश दे रही है पुलिस। प्रयागराज के यमुना पार इलाके में महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, गुस्साए लोगों ने प्रेमी को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। भदोई में तालाब किनारे मिला युवक का शव, मौके से शराब की बोतल और सल्फास की गोलियां भी मिली, पुलिस आत्महत्या की जता रही आशंका। झांसी में पति पर पत्नी को जिंदा जलाने की कोशिश का आरोप, जान बचाकर भागी पत्नी को पीटा, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। जालौन के उरई में मनरेगा में संविदा पर तैनात अकाउंटेंट ने की आत्महत्या, लाइसेंसी राइफल से खुद को मारी गोली। कुशीनगर में जमीन का विवाद नहीं सुलझने से नाराज शख्स मोबाइल के टावर पर चढ़ा, आत्महत्या करने की कह रहा बात, बिशुनपुरा थाना क्षेत्र का मामला। रायबरेली में किसान सम्मान निधि योजना में दस्तावेजों में भ्रष्टाचार में होने के बाद भी पीएम सम्मान निधि का ले रहे लाभ। सहारनपुर में पुलिस की कार्रवाई से घबराए 9 एसटी शीटर, रामपुर मनिहारन थाने पर सरेंडर कर अपराध न करने की खाई कसम। बदायूं की दातागंज कोतवाली पुलिस ने ट्रक से 500 बोरी चीनी लेकर फरार हुए ट्रक ड्राइवर समेत 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 12 घंटे के अंदर घटना का खुलासा। गाजीपुर में 20 किलो अवैध गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, ओडिशा से तस्करी कर लाते थे गांजा, 2 तमंचे, कारतूस और बाइक भी बरामद। शहर में पुलिस ने एक फर्जी दरोगा को गिरफ्तार किया है, दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है पकड़ा गया बदमाश। गोरखपुर पुलिस ने युवक की हत्या मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है, आरोपी के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद, परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने केस किया था दर्ज। मैनपुरी पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया, चोरी की बाइकों के साथ अवैध हथियार भी बरामद। रायबरेली पुलिस ने गहनों की सफाई के नाम पर लूट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, ग्रामीण इलाकों की भोली भाली महिलाओं को बनाते थे निशाना। शाहजहांपुर की पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के आरोप में 5 ठगों को गिरफ्तार किया, कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल और सिम कार्ड समेत कई सामान बरामद, नौकरी दिलाने के नाम पर करते थे ठगी। बलरामपुर में 4 नेपाली युवतियों के साथ छेड़खानी की घटना आई सामने, जंगल में रास्ते में कुछ युवकों ने इन युवतियों को घेर कर की छेड़खानी, 2 युवतियों के साथ गैंगरेप भी किया।
गाजियाबाद में लाखों लूटकर बदमाश फरार, स्कूटी सवार को बनाया निशाना, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। बिजनौर में चोरी के शक में एक लड़के को गंजा करके मोहल्ले की गलियों में घुमाया। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से आ रही है। डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा पर एफआईआर